हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट मयंक सोनी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के बहुत ही शानदार और शानदार सेशन के लिए, जिसका नाम है हाउ टू ग्रो योर नेटवर्क। फ्रेंड्स, हम सब वेस्टीज का हिस्सा और कहीं ना कहीं हम सब, शायद ही कोई ऐसा होगा जो हल्के मन से यहाँ आया होगा, शायद ही कोई होगा जो सिर्फ मार्जिन कम में मिल जाए, डीप रेट में मिल जाए, उसके लिए यहाँ पे आया होगा। हम सबका इरादा एक ही है कि हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम लें, पैसिव इनकम लें, सिक्योरिटी लें, बहुत बड़ा पैसा कमाएं और सपनों को पूरा कर सके। कईयों ने करके दिखा दिया है और कई अभी इस अभियान में लगे हुए हैं। ये एक जो कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल चीज जो होती है कि आप काम नहीं भी करें तो भी आपको पैसा आ सके, पैसिव इनकम हो या फिर आपकी सिक्योरिटी हो या फिर आपके सपने हो या फिर आपके ग्रोथ हो, ये सब दे सकता है वेस्टीज। लेकिन वेस्टीज में तभी मिलेगा जब आपके पास, ऑब्वियसली बात, जब आपके पास लोग होंगे, राइट। आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, यही चीज आप डिसाइड कर सकता है कि आपकी कितनी बड़ी इनकम आएगी। तो आपकी इनकम इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए चाहिए हमें नेटवर्क, राइट। और वही उसी चीज को कि नेटवर्क हम कैसे बिल्ड कर सके, आज यही स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ में हमारे बीच में वो शख्सियत आए हुए हैं जो हम सबके ग्रेड अपलाइन है, सूरत से बिलोंग करते हैं। सर का लेवल है डबल क्राउन डायरेक्टर का, और अश्विनी सर, जिनका जो हम कहते हैं ड्रीम कार्स, राइट। आज सर के पास में 5 कार सर वेस्टी से ले चुके हैं, जिनमें से 3 लग्जरी कार लाइक वोल्वो, ऑडी जैसी गाड़ियां हैं। सर ने नियर अबाउट 22 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं, और सर का हाईएस्ट पे आउट जो वेस्टीज से गया है वो 6,19,000 गया हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा बुलाना हमारे बीच एक डायनामिक पर्सनालिटी, एक शानदार लीडर, अश्विनी भटनागर सर को। तो मैं चाहता हूँ सब लोग पूरे जोर से तालियां बजा के सर का स्वागत करें। मोस्ट Thank वेलकम you. सर, मोस्ट वेलकम। बहुत प्यारा Thank you. Thank टॉपिक you. है Thank you और very मैं much. आपको ओवर करता हूँ सर। थैंक यू सो मच। Yes. Thank you all. और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी तरफ से मेरे को जितना आता है मैं आपके सामने दूं। सबसे पहले जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, अश्विनी भटनागर। वेस्टीज पिछले 2008 से हम लोग लगातार कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा दूसरे भी बिजनेसेस है तो उसको भी मैं देखता हूँ। और वेस्टीज में पैशन में काम करता हूँ, क्योंकि देखिए पैशन होता है तो आप कितना भी लगन, कितनी भी मेहनत करते चले जाते हो, आप उसमें एंजॉय करते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपसे फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू ही बात करूंगा। और यस, मेरा स्क्रीन विजिबल दिख रहा है सबको? फुल स्क्रीन अभी, हाँ मैं कर देता हूँ। अभी सब दिख रहा है ना? ये आपको पोस्टर जो है मिला होगा ग्रुप में, रॉयल एबीपीबी या दूसरे और कई ग्रुप्स हैं हमारे, उन सब में हमने पोस्ट किया था। तो आज सब लोग आप यहाँ पे आए हैं और टाइम से आए हैं, और हम लोग टाइम की पाबंदी को कोशिश करेंगे आगे भी मेंटेन करें। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू ग्रो एन इफेक्टिव नेटवर्क। हम इफेक्टिव नेटवर्क को कैसे बनाएं? इफेक्टिव का मतलब ये है कि ऐसा नेटवर्क नहीं जिसमें लोग आए, कुछ समय रुके और चले गए। हम ऐसे नेटवर्क को बनाएं जिसमें लोग आए और उनके अंदर एक तीव्र ज्वलंत इच्छा हो कि मुझे वेस्टीज में सफल होना है, और वो सफल होने के उस प्रोसेस में, उस सारे रास्ते को पार करते हुए सफलता के कदम चूमते चले जाएं, तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा इफेक्टिव नेटवर्क हम तैयार कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहली स्लाइड मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आज भी हमारे इस बिजनेस को बड़ा लाइटली ले लेते हैं। वेस्टीज है, कोई आए थे, उन्होंने बोला था, हम ना नहीं कर पाए इसलिए ज्वाइन कर लिया, करके देखते हैं, होता है तो ठीक, नहीं तो हमको क्या प्रॉब्लम है, हम दाल रोटी हमारी चल रही है। तो मेन क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हम जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और हम इससे क्या नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो हमको एक ही चीज सिखाई जाती है कि बेटा बड़े होकर के तुम्हें नौकरी करनी है, और नौकरी करनी है तो बेटा क्या करोगे?
तो बस वो कोई कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है पायलट बनेंगे, कोई कहता है एयरफोर्स में जाएंगे, कोई कुछ कहता है, लेकिन कभी आज तक कोई ये कहता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा? शायद नहीं, क्योंकि एक तो ये लाइन भी नई है और दूसरा अब हम इसे इतना भी नया नहीं कह सकते, क्योंकि ये आए हुए अभी से कई साल हो गए। और आपको शायद जानकारी होगी कि अब हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं या कोई सर्विस करते हैं, तो आप अकेले काम करते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता, तो आपकी प्रोग्रेस जो होती है वो एक सीमित होकर के रह जाती है। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप एक टीम के साथ करते हैं। वो टीम कैसी होती है? यू वर्क विद अ टीम ऑफ लीजेंड्स। एक से बढ़कर एक लोग होते हैं जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सब अपने लिए करते हैं, लेकिन सबका फायदा सबको मिलता जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। क्या है ऐसा इसमें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? फिर हम इफेक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इसके आगे आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ये क्यों करें। मैंने अक्सर सुना है कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि अब थोड़ी मेहनत पड़ने लगी है, काम बनने में थोड़ा-सा कहीं न कहीं दिक्कत आती है क्योंकि कंटिन्यूटी में काम नहीं करते, तो वो सोचते हैं अब किसी दूसरी कंपनी में जाएँ। फ्रेंड्स, ये कोई नौकरी नहीं है, जो आज आप एक कंपनी में जॉइन हुए, कल को ऑफर मिला कि भई आपकी सैलरी 50,000 नहीं 70,000 हो रही है, तो आप जंप करके उसमें पहुँच गए, क्योंकि नौकरी में करते हैं लोग ऐसा। लेकिन वेस्टी मान लीजिए किसी भी नेटवर्क बिज़नेस में आप काम करते हैं, तो आपको हर नेटवर्क बिज़नेस में शुरुआत से काम करना पड़ता है, फिर से नए सिरे से। और जब हमारे पास हमारी कंपनी कोई ऐसी हो, जो कि पिछले 17 साल से ज़्यादा समय से टिकाऊ रही हुई हो, तो हम अगर मान लीजिए उसमें सफल होने में हमें देरी हो रही है, तो क्या हमें कंपनी के अंदर बुराई ढूँढनी है कि अपने अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम अपने अंदर नहीं देखते, हम ये सोचते हैं कि कुछ आसान काम मिल जाए, जिससे कि हमारे लाखों के पे आउट आ जाए, दूसरी कंपनी में काम ही नहीं करना पड़ेगा, हम वैसे ही बढ़ जाएँगे। कभी नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज वेस्टीज के पे आउट्स ऐसे हैं, जो आप भी जानते हैं कि आज हमारे एशिया के टॉप अर्नर वेस्टीज से ही है। नेटवर्क बिज़नेस में अगर मैं बात करूँ तो 1 करोड़ 18 लाख रुपए महीना रेगुलर इनकम में आज तक पूरे एशिया में किसी का नहीं है। आप नाम उनका जानते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। तो अगर वो 1 करोड़ 18 लाख कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वही स्पाइरुलिना उनके लिए 350 का है जो हमारे लिए है। तो फ्रेंड्स, हम नेटवर्क बिज़नेस में आए हैं यहाँ पे बड़ी इनकम करने के लिए, ह्यूज इनकम। इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए आए हैं हम। हमें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए कि भई हमें सोचना नहीं पड़े कि हमें ये काम करना है तो भई इस महीने कैंसल कर देते हैं, अगले महीने सोचेंगे, फिर जब इकट्ठे हो जाएँगे पैसे तब सोचेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखिए बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज वेस्टीज में या नेटवर्क बिज़नेस में काम करते हुए मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती। मैंने खुद अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद ढूँढ लिया और ना केवल मैंने खुद ढूँढा, बल्कि अपने जैसे इस बिज़नेस में कितने लोगों को मैंने और उनको जो है एंटरप्रेन्योर बनाया, उनको एक बिज़नेस दिया। और इसी नेटवर्क से मैं बढ़ते लाखों के पे आउट्स को क्रॉस करने लगा। टाइम फ्रीडम, फ्रेंड्स, जब ये आपका बिज़नेस है तो क्या कोई आपसे बोलने वाला है कि सुबह 10 बजे आ जाना ज़रूरी है और शाम को 7 साढ़े 7 तक बैठना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी सहूलियत का टाइम, जब आपको लगता है कि अब ये टाइम आप दे सकते हो तो आप उस समय दीजिए। आप ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा जल्दी सफलता मिलेगी, कम टाइम दोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फ्रेंड्स, यहाँ हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं शुरुआत में लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, स्टेज पे खड़े होते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन वही लोगों को जब हम 2-3 महीने 6 महीने या साल भर बाद देखते हैं
तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस देख करके हमको मजा ही अलग आ जाता है कि सच में आज वो किसी को भी फेस करते हैं और किसी से भी बात करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा चेंज आता है पर्सनैलिटी के अंदर। हेल्प अदर्स, हम कहीं ना कहीं दूसरे लोग को भी हेल्प करते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल होती है। आज हमारी टीम में जितने सारे लोग हैं, एक दूसरे से हेल्प मांगते हैं, कितने सारे लीडर हैं, सब किसी भी समय में अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारा बिजनेस इस तरीके का है कि ना केवल हम अपने लिए काम करते हैं, बल्कि अपनी टीम के लिए काम करते हैं। मेक न्यू कॉन्टैक्ट्स, सबसे बड़ी बात कि हम नए कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। हमारे पास शुरुआत में शायद कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होते, कम होते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई पहचान का नहीं, मेरे तो 1 या 2 फ्रेंड हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5-6 हैं। इससे ज्यादा नहीं बोलते लोग। लेकिन जब इस वेस्टीज में आकर के काम करना शुरू करते हैं, तो ना केवल उनके वो फ्रेंड्स बनते हैं, बल्कि वो एज ए फैमिली मेंबर हो जाते हैं। तो फैमिली मेंबर्स की तरह हम लोग बात करते हैं हजारों की संख्या में, बल्कि कभी-कभी तो जैसे ही नेटवर्क बढ़ता है तो लाखों के नंबर्स में हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लीव योर इनहेरिटेंस, विरासत में आप इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या कोई बिजनेस ऐसा है जो आपके बाद भी आपके बगैर करे चलता रहे? मैं इतना जानता हूं कि हर काम तब तक चलता है जब तक आप काम करोगे। जिस दिन काम बंद कर दोगे, आपका बिजनेस बंद। जैसे नौकरी है, जब तक काम कर रहे हैं सैलरी आ रही है, काम बंद, सैलरी बंद। बिजनेस है ट्रेडिशनल, जब तक बिजनेस कर रहे हैं तब तक बिजनेस चल रहा है। बिजनेस बंद तो अगर कोई संभालने वाला नहीं है तो आपका सब कुछ बंद, इनकम बंद। लेकिन वेस्टीज में आप एक लेवल पर पहुंचने के बाद आपके इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है, इतना बड़ा नेटवर्क हो जाता है कि जिससे कि आप जो है न केवल आप लगातार अर्निंग करते रहते हैं, बल्कि अपने जीते जी तो कमाते ही हैं और अपने बाद विरासत में अपने परिवार को इतना शानदार बिजनेस आप छोड़ करके चले जाते हैं। बिल्कुल एक उस घने वृक्ष की तरह, जैसे एक पेड़ को हम एक बीज बोते हैं, फिर एक पौधा बनता है। वो पौधा धीरे-धीरे जैसे मजबूत होता चला जाता है, तो क्या वो हमारे जाने के बाद वो भी चला जाता है? बिल्कुल नहीं। वो पेड़ अपने साथ बढ़ाता चला जाता है और उसके बाद हमारा परिवार उससे लाभान्वित होता है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क बिजनेस हमें क्यों करना है, ये शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग भी आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा कोई भी रास्ता नहीं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत बड़े रिस्क होते हैं। यहाँ पे जो हमारी कंपनी है, उसके पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है। क्या वो प्रोडक्ट हमारे नहीं है? वो हमारे ही हैं। हम कहते हैं ये सारे प्रोडक्ट वेस्टीज के जो हैं वो हमारे हैं, क्योंकि हम इन्हें कभी भी खरीद सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, और हम अपनी टीम में ये सारी चीज सबको अवेयरनेस दे सकते हैं, जो कि हमारे सप्लीमेंट्स भी हैं जो कभी भी किसी भी तरीके का साइड नुकसान नहीं करते, ना कोई साइड इफेक्ट करते। तो फ्रेंड्स, हमें नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है, ये चीज सबसे पहले जान लेना जरूरी है। अभी भी किसी का अगर कोई ऐसा डाउट हो तो जरूर वो मेरे को अपना हैंड रेस करके पूछ सकता है कि भाई नेटवर्क बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आता, मैं तो ऐसे ही ज्वाइन हो गया हूँ, चलेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो नहीं होगा कभी भी। जब तक कि आप अपना 100% इसके अंदर डालोगे नहीं, तब तक इसमें से नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अपना 100% देना है। आगे हम बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड नेटवर्क, हमें नेटवर्क की जरूरत ही क्यों है? फ्रेंड्स, एक चीज बताइए कि नेटवर्क से ज्यादा इनकम कैसे होती है, ये आज मैं आपको बताता हूँ। हम कुछ बड़े नाम लेते हैं, हम सब जानते हैं कि मल्टी मिलेनियर में अगर हम इंडिया की बात करें तो अंबानीज का नाम भी बहुत ऊपर आता है। ये लोग कैसे ज्यादा कमाते हैं, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोग को तो अभी जो है म्यूट पे हैं, आप लोग अभी अपने विचार नहीं रख सकते, आप जानते जरूर होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सारे लोग भी नेटवर्क पे ही काम करते हैं।
इनका नेटवर्क भी लोगों का नेटवर्क होता है। कोई भी चीज छोटी सी रेट की हमारी होती है, लेकिन उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ यूजर इतने सारे हो जाते हैं कि उनके पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। यही वेस्टीज में भी है कि हम यहाँ पे जो नेटवर्क बनाते हैं, वो नेटवर्क जैसे जैसे हमारा बढ़ता चला जाता है, हमारे पास पैसा मल्टीप्लाई होने लगता है। यह 2 नाम मैंने दिए, मिस्टर सरोज पानीग्राही। आपको शायद याद होगा कि एक सेशन हमने मिस्टर सरोज जी का भी किया था, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए इस रॉयल एबीपीवी ग्रुप है। तो फ्रेंड्स, ये सरोज पानीग्राही जी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये पर्सन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे कि मुझे कुछ करना बड़ा ही है। अब बड़ा करना है, कम पढ़ाई लिखाई की हुई है, कैसे करे, टेक्निकल में जा नहीं सकते, तो कहीं न कहीं कुछ छोटा-मोटा काम तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब वेस्टीज उनको मिला और इनको विश्वास हो गया कि वेस्टीज के थ्रू मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसकी सारी चीज मेरी है और मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है, मैंने कोई भी स्टाफ नहीं रखा है, सिर्फ मुझे अपनी मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगी, आज ये पर्सन शायद 14 लाख रुपए से ज्यादा महीने का अर्न करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था जब शुरुआत का समय था, तब इनको एक एक लोग को जा करके बताना होता था, तो स्थिति ऐसी भी आई थी कि घर से मांगना नहीं है, सुबह का नाश्ता नहीं किया है, कैसे भी सोचा कि एक स्पाइरुलिना बेच के जो बीच का डिफरेंस आएगा एमआरपी का, उससे मैं कुछ नाश्ता कर लूंगा। तो वो जब दिन देख करके ये आगे बढ़े, तो आज की स्थिति ऐसी है कि आज इनके पास सब कुछ है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, फॉरेन ट्रिप्स भी है, सब आप जानते हैं। आप मेरे को, मैं दूसरा एक नाम और बता रहा हूँ, ये थोड़े से डिफरेंट है इसलिए इनका भी मैंने लिया है, मिस्टर कुशाल शर्मा। शायद आप लोग को ध्यान होगा, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में एक बार हमने इनका भी सेशन रखवाया था। ये पर्सन की एज अभी की तारीख में शायद 23 या 24 साल के बीच की है। 23 और 24 की एज में जो पर्सन करीब 11 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, 10,86,000 का मैंने चेक इनका देखा है, तो 11 लाख के अराउंड अगर ये चेक कमा रहे हो, और ये पर्सन टेक्निकली भी साउंड हैं, यानी कि बीटेक किए हुए हैं, बेंगलोर से हैं, और उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो शायद मेरे को 50,000, 60,000 या बहुत से बहुत 1 लाख रुपए महीना, वो भी तुरंत तो नहीं मिलेगा, वही हो सकता है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस से मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। तो उस नेटवर्क को इन्होंने किया, उसमें शुरू में तकलीफें आई, धीरे-धीरे इनको समझ में आया कि किस तरीके से मुझे करना है, और करते गए, करते गए, करते गए, आज इनके लिए ये बहुत चुटकियों का काम है कि आराम से ये बनाते जा रहे हैं। अभी हमने परिश्रम से पहचान तक वाले जो एक प्रोग्राम आता है, मिस्टर दीपक सूद सर जो हैं, वो लेते हैं, तो उसमें ये खुशहाल शर्मा जी भी आए हुए हैं। आप उस सेशन को पूरा सुन सकते हैं, मैंने रॉयल एबीपीबी ग्रुप पे भी डाला था। तो फ्रेंड्स, हमें नेटवर्क की जरूरत इसीलिए है। मुझे कोई ऑफिस नहीं बनाना, मुझे कोई स्टाफ नहीं रखना, मुझे कमाना है ज्यादा। तो मुझे क्या करना है? वेस्टीज, नेटवर्क बिजनेस, नेटवर्क बनाना है और उसी से मुझे ज्यादा कमाना है। तो हम ये नेटवर्क को कैसे और ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये आगे की स्लाइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, पीपल आर द कैपिटल ऑफ नेटवर्क बिजनेस। फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है और चाइना के बाद है इंडिया में। फ्रेंड्स, हमारी ये एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम है उसी को आप ले करके चलिए और उसी के थ्रू आप स्ट्रांग बन जाइए। और स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं? कि हमारे पास नेटवर्क करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में होते, ऐसे कंट्री में जहाँ बहुत कम लोग हैं, तो शायद आपको लगता पता नहीं, मैं अभी इतने लोग ही नहीं है, मैं कितने लोगों से मिलूं। यहाँ पे तो एक-एक सिटी, इंडिया के अंदर एक-एक सिटी की पॉपुलेशन कभी-कभी एक-एक कंट्री से भी ज्यादा होती है। अगर आप दिल्ली की पॉपुलेशन लो, बॉम्बे की पॉपुलेशन लो, तो शायद
आपको कई छोटे कंट्री अगर आप देखोगे तो उनकी इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि हम नेटवर्क बिजनेस में जो है कितनी आसानी से सक्सेस करते चले जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कैपिटल है। कैपिटल फ्रेंड्स अगर हम अकाउंट्स के हिसाब से देखें तो कैपिटल वो होता है जो कि एक लायबिलिटी होती है जो बिजनेस करने वाला पर्सन ओनर होता है। तो यहाँ पे हमारे ओनर कौन है? हमारे साथ के लोग। और अभी तो वेस्टीज इंडिया के अलावा 8 और कंट्रीज में आ रहा है, 7 में आ चुका, 8वें में घाना, साउथ अफ्रीका में अभी ये 15 फरवरी के आसपास से शुरू हो जाएगा। तो हम ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी अपने बिजनेस को बहुत आसानी से जो है बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कुछ टीम के लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज में भी जा करके, कंट्री में रह करके जो है इस नेटवर्क बिजनेस को बिल्ड करने में लगातार लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। अगर हम अपने इस प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड नहीं लगाएं तो शायद ये अधूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हर सफलता की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। आज वेस्टीज को 2500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर बनाने वाली कंपनी बन चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत पहले कदम से हुई थी जब वेस्टीज की इनकम 0 थी। 2 जून सन 2004 को बहुत विश्वास के साथ मिस्टर वाली ने ये कंपनी शुरू करी और उनका जो अपना एक स्लोगन है जो हम सब लोग हमेशा से बोलते आते हैं, बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। अपने अंदर का विश्वास। फ्रेंड्स, आपसे ही हमें सीखना है कि सन 2004 में जब आप पूरी तरीके से सेट थे, कई कंपनियों के सीईओ रह चुके थे, अब्रॉड में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते थे, आरामदायक जिंदगी बिता सकते थे, फिर भी अपने देश की खातिर अपने देश में वापस आए और यहाँ पे मौजूद कितने लोग जो कि कहीं ना कहीं परेशान थे, नेटवर्क में उनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, उन सब की टीम बनाई और अपने पूरे विश्वास के साथ उनको अपनी टीम में शामिल किया और जो है आप देखो रिजल्ट आज सामने। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज से शुरू कर रहे हो और आपका वाउचर भी नहीं आता है, तो भी फ्रेंड्स आज से 1 साल बाद आपका 1 लाख से ऊपर का पे आउट भी आ सकता है। बस आपका विश्वास मुझे चाहिए। आप अपने अंदर विश्वास रखिए कि जब दूसरा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। कंपनी बदलने से फ्रेंड्स कुछ नहीं होता। आज अगर हम ये कहते हैं कि वेस्टीज ने अपने 17 सक्सेसफुल ईयर बिल्कुल ईमानदारी के साथ व्यतीत किए, जो बोला वो किया, जो नहीं बोला वो भी किया। कोविड के समय में ऐसे-ऐसे काम करके दिखा दिए जो कंपनियां पीछे हट गई। बहुत सारे लोगों को पे आउट्स ऐसे दे दिए जो कि लोगों ने अचीव ही नहीं किए थे। उनकी पुरानी कंसिस्टेंसी को देखते हुए उन्होंने सबके पे आउट भी दिए। तो ऐसी कंपनी जो कि हमेशा से डिस्ट्रीब्यूटर के वेलफेयर में सोचती है, उसको हम कभी भी सोच छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते। आगे चलते हैं। उनके साथ 2 लोग और जिनका नाम भी बहुत ज़रूरी है लेना, ख़ास तौर से मैं अगर बात करूँ अपनी, तो आज अगर मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मेरे अपलाइन मिस्टर उमेश भारद्वाज जी हैं, जो कि यहाँ पे आकर के मुझे प्लान उन्होंने बताया था। लेकिन उसके बाद 1 से 1.5 साल, 2 साल तक मिस्टर दीपक सूद लगातार सूरत आकर के हमारी सीएनटी लेते थे। फ्रेंड्स, बिज़नेस तभी डेवलप हुआ। इन लोगों ने जी जान लगा दी हम लोग के साथ और आज हम एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हम जो भी हैं, तो इन तीनों की बदौलत है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी जो कि हमेशा से डिस्ट्रीब्यूटर के वेलफेयर में सोचती है, उसका साथ हम तब तक नहीं छोड़ सकते, जब तक कि हमें लगे नहीं कि हाँ भाई कोई खास बात हो गई। आगे चलें। आपकी अपलाइन आपके पेरेंट्स की तरह होती है। फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स हो सकता है देखने में काले हों, नाटे हों, मोटे हों, तो क्या हम अपने पेरेंट्स को बदल सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। हमारे पेरेंट्स, उनका प्यार जो होता है उसी से हमें उनकी सुंदरता दिखती है। फ्रेंड्स, फेस की सुंदरता थोड़ी देर तक की होती है,
लेकिन जो सुंदरता हमें ऐसे मिलती है कि भाई उनका जो प्यार लगाव जो मिलता है, तो आपके जो अपलाइन है उनके साथ आपको हमेशा से कदम मिला के उनकी बातों को मान करके चलना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे अपलाइन है, वो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, नहीं, वो हमेशा से पहले आपके फायदे के बारे में सोचेंगे। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमें लेकर के चलना है, और वो जब हम लेकर के चलते हैं तो हमें हमेशा से विन विन की सिचुएशन ही मिलती है। आगे चलते हैं, टेक्निक्स ऑफ मैसिव ग्रोथ। अब इस स्क्रीन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मैसिव ग्रोथ की टेक्निक्स क्या है। तो फ्रेंड्स, वी हैव टू बी ए बिग ड्रीमर। सबसे पहले हमें बिग ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। हमें बड़ा सोचने की शक्ति चाहिए, बड़ा ड्रीम। देखिए, मैं जब अल्टो को खरीदने की बात करता हूँ, मारुति अल्टो, तो वो अल्टो भी नहीं आएगी, हम टू व्हीलर पे ही रह जाएंगे। क्यों ना हम मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी गाड़ियों के बारे में सोचें। जब आप सोचोगे तभी तो होगा, क्योंकि हमें बड़े नेटवर्क में क्या है बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बड़ा ड्रीम। वो ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो आपका टाइम फ्रेमिंग के हिसाब से हो कि इतने समय में आपको ये काम कर लेना है। और सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। हमें उस पे लगातार 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 कोशिश करती रहना होता है, और हम उसमें माहिर हो जाते हैं। आप देखते हैं किसी भी काम को करने वाला शुरुआत में थोड़ा सा अनाड़ी होता है, फिर वो लगातार काम करता है तो उसका हाथ सेट होने लगता है, और एक दिन तो क्या होता है, वो पूरा बढ़िया से खिलाड़ी बन जाता है। तो नेटवर्क बिजनेस में भी आप लोग इसी तरीके से सफलता पा सकते हैं जब आप अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे। नेक्स्ट इज पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, हम क्या है, कभी-कभी जाने-अनजाने में गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ करते हैं वो क्या, कि हम नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। जब भी आप बाहर जाओ या किसी के पास जाओ, अपनी टीम के साथ बात करो, कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। कभी भी कंपनी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है। हैं, तो हमें प्लान दिखाना है। प्लान लोगों को क्यों दिखाना है? क्योंकि हमारे मन में ये भावना नहीं है होनी चाहिए कि ये हम प्लान इसको दिखा रहे हैं, ये मेरी टीम में जुड़ गया तो मेरा नेटवर्क बढ़ जाएगा, मैं रईस हो जाऊंगा। नेवर। आपको प्लान इसलिए दिखाना है कि आपको दूसरे लोगों की जिंदगियां बदलनी है, मुझे उसकी जिंदगी बदलनी है, मुझे उसे सफल करना है, इसलिए प्लान दिखाना है मुझे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अक्सर आप लोग देखते हो कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक आधा गिलास है पानी का, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा खाली है। नहीं, वो गिलास पूरा भरा हुआ है, जिसमें से आधे गिलास में एयर है और आधे गिलास में वाटर है। तो ये सोच का अंतर है। हमेशा से पॉजिटिव सोच, आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेक ए डिसीजन। डिसीजन लेने की शक्ति, आपको डिसीजन लेना होगा कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप कभी भी इसको बीच रास्ते में छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तकलीफें कितनी भी आए, देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी तकलीफ में आते हैं हमें लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, फिर भी हमारे कहीं ना कहीं कुछ रास्ते खुले होते हैं। और ये तो टीम वर्क का काम है। आज अगर हमें हमारी प्रॉब्लम है तो आप खुल करके अपनी अपलाइन से बात करिए, एक्टिव अपलाइन से बात करिए, और वो उनका रास्ता जरूर बताएंगे कि आपको अगला कदम क्या लेना है। तो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन नेटवर्क बिजनेस। आपको नेटवर्क बिजनेस में आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो है वो सीखनी होगी कि हमें कैसे बोलना है नेटवर्क बिजनेस में। अभी हमने आर्ट ऑफ इनविटेशन का एक सेशन मिस्टर सचिन चिकाटे जी का किया था। तो इनविटेशन की भी आर्ट है, बोलने की भी आर्ट है। यू हैव टू लेट गो ऑफ द फियर इनसाइड यू। आपके अंदर का डर आपको निकालना है। वो डर आपका जब निकल जाता है तो लोग आपसे क्या है, फ्रीली बात करते हैं। और फ्रीली बात करते हैं तो जहां पे क्या होता है, बात आपकी बननी शुरू हो जाती है। डेवलप ए रिक्रूटमेंट माइंडसेट। हमें अपने अंदर ऐसा माइंडसेट रिक्रूट करना है कि जो कि रिक्रूटमेंट करे, यानी कि लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने का काम
करना शुरू करें, नेटवर्क करने का काम शुरू करें। यू नीड टू क्लैरिफाई व्हाई ही शुड ज्वाइन यू। आपको ये बताना होगा कि वो आपको क्यों ज्वाइन करे। देखिए, जब भी ज्वाइनिंग की बात आती है तो हमने अक्सर ये चीज सुनी है कि लोग कई बार बहुत नेगेटिव होते हैं। क्या ये है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग? नहीं 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 नहीं, ये सब तो हमने बहुत करके देख लिया, इसमें सब प्रॉब्लम कुछ नहीं आता, चेक नहीं आता, ये सब है। तो या कोई कहता है प्राइस बहुत ज्यादा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अक्सर सीखा है क्वेश्चनिंग। आपको क्वेश्चनिंग करना है, यानी कि आपको तुरंत उनका जवाब नहीं देना है, उनकी पूरी बात को सुन लेना है और उसके बाद आपको यही कहना है कि क्या ये प्रोडक्ट ही एक प्रोडक्ट का प्राइस ही आपके लिए इशू है? क्या अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम होते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? या धीरे-धीरे जब आप उनसे बात करते हैं तो रिफ्रेजिंग करना होता है वहाँ पे और उनकी पीलिंग करना होता है। इसका एक अलग सेशन है जो हम लोग आगे के समय में कभी आपको बहुत डिटेल से इस पे बात करेंगे। योर लर्निंग एटीट्यूड शुड नेवर एंड। आपका लर्निंग एटीट्यूड कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए, अक्सर हमने देखा है जाने-अनजाने में लोग मिस्टेक करते हैं। जब यहाँ सेशंस होते हैं तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आते, बोले आज का सेशन क्या ही है, ये तो हमें पता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन भी यहाँ पे आते हैं, उनको भी सब पता है, लेकिन फिर भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम हमेशा से कुछ ना कुछ नया लेकर के जाते हैं, इसलिए हम आते हैं। तो जब अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा, लर्निंग एटीट्यूड, तो आपकी दिक्कतें नहीं आएंगी। बिल्डिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हमें बनाने होते हैं। देखिए, आपको मिस्टर सचिन चिकाटे जी ने भी कहा था, वो टैक्सी ड्राइवर का एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने रिलेशनशिप्स बनाए और उनके ऊपर ट्रस्ट ऐसा करना होता है कि वो आपके फ्रेंड्स की तरह काम करे, बात करे और वो सारी चीजों के लिए तैयार हो जाए। तो आप उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, उसका आप सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन ढूंढ के आपको उसके साथ में तब तक रहना है जब तक उसको सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। और साथ ही साथ अगर वो बिज़नेस में हमारे आता है, तो उनको बहुत सारी चीज़ पता नहीं होती कि मंथ एंड पे हमें क्या करना है। जैसे आजकल अभी आप देख रहे हैं मंथ एंड चल रहा है, तो सबके लेवल कंप्लीट कराने, ये हमारा एक बहुत बड़ा राइट है। ऐसा नहीं सिर्फ हमारे लेवल कंप्लीट होगा दैट्स ऑल। आप अपनी टीम के लेवल कंप्लीट कराइए, आपके लेवल तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। आगे चलते हैं। डेवलप डेली गुड हैबिट्स। ये कुछ हैबिट्स हैं जो हमें डेवलप करनी होंगी। बहुत सारी आदतें हमारी कई बार होता है शुरू में नहीं होती। आजकल किताबें पढ़ने की आदतें लोगों की नहीं है। टाइम मिलता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टीवी, फेसबुक, इस जगह पे चले जाते हैं। वहां पे भी आप जा सकते हो, लेकिन उसको भी ज्यादा अगर आप यूज करते हो तो वो ज्यादा चीज, हर चीज खराब होती है। आप किताब पढ़ने की आदत डालो, खास तौर से 15 मिनट ही पढ़िए। हो सकता है आपको पता है 15-20 मिनट पढ़ोगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, इस हैबिट को जैसे ही आप बढ़ाओगे तो धीरे-धीरे आपकी इस हैबिट में बहुत अच्छा सुधार होगा और आप 1-1, 2-2 घंटा भी पढ़ते चले जाओगे। आपने अक्सर देखा है जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग के जब सेमिनार्स होते हैं वो नई-नई चीज़ें लेकर के आते हैं। नए-नए उनके थॉट्स होते हैं, नए-नए वो इस जो है स्पीचेज़ होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो सिर्फ किताबें पढ़ने से आती है। इसके अलावा अटेंड एजुकेशनल वेबिनार्स एंड सेमिनार्स। तो सेमिनार्स एंड वेबिनार्स, अगर ऑनलाइन आप कोई चीज अटेंड कर रहे हो तो उसको वेबिनार बोलते हैं। और साथ ही साथ कंडक्ट सेमिनार्स फॉर योर टीम। आप अपनी टीम के लिए सेमिनार्स भी कंडक्ट करिए, खुद बताइए, ताकि आपको उससे पहले खुद सीखने की भी जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प। हमेशा से उनके लिए तैयार रहना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी टीम के बहुत सारे लोग आएँगे जो कहेंगे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। तो आपको क्या दिखाना है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ट्रेनिंग, मीटिंग, गोल सेटिंग। ये ट्रेनिंग, मीटिंग आप जैसे-जैसे करते जाओगे उनकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएँगी और उनकी गोल सेटिंग भी करानी है। जब लोग शुरू में हमारे साथ जॉइन होते हैं, क्योंकि लाइन इतनी पुरानी नहीं है, तो इसके लिए उन्हें पता नहीं होता कैसे काम करना है, तो उनकी गोल सेटिंग करानी भी होती है। गोल सेटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हम 1 घंटे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज छोटा-सा ही बताऊँगा आपको, वो ये कि गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए।
स्मार्ट गोल यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो ये चीजें आप जब उनको सिखाएंगे तो जो है उनको धीरे धीरे नेटवर्क के बिजनेस में विश्वास बढ़ता जाएगा और फिर वो भी आपके साथ करीब 40,000, 50,000, 1,00,000 या उससे ऊपर की इनकम पे जाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपकी सफलता उनकी सफलता में ही छुपी है। अगर आपकी टीम सफल होना शुरू हो जाएगी तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अब अगले स्लाइड में मैंने लिखा है टेल मोटिवेशनल स्टोरीज। देखिए फ्रेंड्स, ये बिजनेस मोटिवेशन का है। जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं और जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम फायदा करना शुरू करते हैं। क्योंकि मोटिवेट इंसान क्या करता है, अच्छे से बात करता है और अच्छे अच्छे कनेक्शन ढूंढता है और उनके साथ लोग काम करते हैं अच्छे से। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी जरूरी चीज है कि हम मोटिवेशनल स्टोरीज अपने सेशन में जरूर शामिल करें। स्टोरीज में क्या है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमें कहानियां बहुत अच्छी लगती है। कहानियां ऐसी चीज होती है, वो एक दूसरे को बांध के रखती है। आज मैं ये सेशन ले रहा हूँ, इसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा हो ये बोल रहे हैं कब खत्म होगा, लेकिन कहानी जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा, आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा। तो मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगा यहाँ पे। स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की कहानी। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। दो बच्चे थे जिसमें एक बच्चा 6 साल का था और एक 10 साल का था। बहुत अच्छे दोस्त बन गए, एक गांव में रहते थे, अक्सर साथ ही साथ खेलते रहते थे और बहुत अच्छे से उनका टाइम व्यतीत होता था। एक दिन खेलते खेलते पता ही नहीं चला, वो आगे चले गए काफी दूर, जो कि गांव से काफी दूर जगह थी। और वहां खेलते खेलते एक वहां पे गांव में क्या होता है, खुले हुए कुएं होते हैं जहाँ पे बाउंड्री वॉल भी नहीं होती। तो उसमें से बड़ा बच्चा जो था 10 साल का, वो उस कुएं में गिर गया। अब वो कुएं में गिर गया तो फिर छोटे बच्चे को बड़ा प्रॉब्लम होगा कि 6 साल वाले को कि अभी क्या करूं। उसने आसपास देखा, गांव में जंगल था, आसपास में कोई दिखाई नहीं दिया। उसने खूब तेज आवाज भी लगाई लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने क्या किया कि उसने कोशिश करी कैसे इसको लेके आऊं, और नीचे से उसका जो दोस्त है चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने देखा कुएं के पास एक बाल्टी पड़ी थी और उसमें रस्सी बंधी हुई थी। अक्सर लोग वहां बाल्टी से पानी निकालते होंगे। तो उसने सोचा कि इस बाल्टी को कुएं में डालता हूं। उसने बाल्टी को कुएं में डाला और अपने दोस्त से कहा कि तुम इस बाल्टी में बैठ जाओ, बाल्टी में बैठ जाओ। उसने फ्रेंड ने वही किया और इसने क्या किया कि ऊपर से रस्सी खींचना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल आई, बहुत मुश्किल आई, लेकिन रस्सी खींचते 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 उसको ऊपर तक ले आया और ऊपर तक ले आ करके और जो है उसको बाहर निकाला और उसके कपड़े थोड़े साफ किए, गीले भी थे। तो उसने कहा कि आज तो बहुत गड़बड़ हो गई, आज घर पे बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि हम लोग खेलते खेलते इतनी दूरी पे आ गए। लेकिन बच्चों ने ये डिसाइड किया कि जो भी होगा वो हम सह लेंगे, लेकिन हम सही सही बात घर पे बताएंगे तो जरूर। तो ये जब तय हुआ और वो लोग वापस से अपने घर की तरफ चले गए, तो जब घर पहुंचे तो सारे लोग ढूंढ रहे थे कि बच्चे कहाँ गए। देख के खुश हो गए, उन्होंने कहा कहाँ गए। तो उन्होंने सारी सही सही बात बता दी कि हम खेलते खेलते पास के दूसरी जगह चले गए थे, सॉरी दूसरी जगह चले गए थे और वहां कुएं में ये बड़ा वाला जो मेरा फ्रेंड है, ये नीचे गिर गया और ऐसी आफत आ गई, फिर कैसे भी करके हम बचा इनको कुएं में रस्सी डाल के बाल्टी से हम खींच करके लेकर के आए। जो बात थी बच्चों ने बोल दी, लेकिन क्या हुआ, उसकी बात को किसी ने माना नहीं। उसने कहा तुम लोग कुछ और करके आए हो, कुछ और है गड़बड़, ये हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा बिल्कुल यही है। तो जब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और देखते ही देखते पूरे गांव में ये बात पहुंच गई। अब सब लोग यही कह रहे हैं कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे उठा सकता है, क्योंकि 6 साल का बच्चा छोटा होता है,
तो वो 10 साल के बच्चे को ज्यादा वजन होगा तो उसमें कैसे उठाएगा? सबने कहा ये गलत है, कुछ और बात है, कुछ और बात है। लेकिन उसी गांव में एक और भी ऐसा व्यक्ति था जो थोड़ा सा बुद्धिमान ज्यादा था। तो उसके पास जब ये बात पहुंची तो उसने कहा कि बच्चे अगर ये बोल रहे हैं तो ये सही होगा। तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए और बोला कि बच्चे ही जो है पहले से गलत बोल रहे हो, तुम लोग उनका साथ देने के लिए और ये गलती कर रहे हो। तो उसने कहा बिल्कुल सही है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हुआ कि 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं में से खींच के निकाल लिया? क्यों हुआ था ऐसा? जरा सोचिए और आंसर मैं ही दूंगा। वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब वो बड़ा बच्चा कुएं में गिर गया था तो छोटे बच्चे को जो सुझाई दिया उसने वो किया। उसके पास ये कहने वाला कोई नहीं था कि ये तुम नहीं कर सकते, इसलिए उसने कर दिया। उसको पता ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसको लगा कि अभी मुसीबत है इसलिए मुझे अपना 100% देना है। 100% फ्रेंड्स, जब भी आप नेटवर्क बिजनेस में अपना देना शुरू करोगे तो फ्रेंड्स रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आएंगे। तो ये थी स्टोरी जो कि मैंने आपको बताई। दूसरी एक स्टोरी थोड़ी सी फनी भी है जो मैं आपको अभी जस्ट बताने जा रहा हूँ। स्टोरी ऑफ कैमल्स। कैमल्स जो होते हैं आपके ऊंट, ऊंट की कहानी। एक गांव में एक सौदागर था जो कि ऊंट का व्यापार करता था। ऊंट पालता था अपने साथ और ऊंट को रखता था। फ्रेंड्स, ऊंट जो है बहुत अच्छी कीमत पे बिकते हैं, इसलिए वो ऊंट का बिजनेस करता था। तो वो जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी वसीयत पहले से लिख के गया और एक दिन उसकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो उसकी वसीयत देखी गई तो उस बूढ़े आदमी के पास एक लड़का था, एक लड़की थी और एक उसके घर पे केयर टेकर था जो खाना वाना या घर के दूसरे काम करता था। 3 लोग थे। तो वसीयत उन तीनों के नाम ही थी। तो जब वो मरा तब उसके पास 19 ऊंट थे, 19। तो उसने कहा, उसकी वसीयत में लिखा था कि मेरे पास जितने ऊंट हैं उसके आधे ऊंट मेरे बेटे को दे दिए जाए और जितने मेरे पास ऊंट हैं उसके चौथाई ऊंट जो है मेरी लड़की को दे दिए जाए और मेरे कुल ऊंट का 5वां हिस्सा मेरे केयर टेकर को दे दे। अब उस जब वसीयत को पढ़ा तो सबने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा कि इनके पास 19 ऊंट है, उसमें से आधे ऊंट हम कैसे बांट सकते? आधे ऊंट अगर बांटेंगे तो 9.5 ऊंट जो है होते हैं। तो क्या हम ऊंट को काटेंगे? और काटेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं। तो हम ऊंट को काट ही नहीं सकते। उसका चौथाई भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो भी पूरे पूरे नहीं हो रहे और उसका 5वां भाग भी नहीं कर सकते। अब साहब पूरे गांव में ये फैल गया कि ये जो बुड्ढा था वो पता नहीं क्या हो गया था, उसे कैसी वसीयत लिख के गया, तो कैसे हम बंटवारा करें? सब जगह पूरे गांव में ऐसा हुआ कि बड़ी प्रॉब्लम आई, किसी के पास कोई सलूशन नहीं था। पास के गांव में कोई एक व्यापारी रहता था जो कि बहुत बुद्धिमान था। तो उसने कहा मैं भी सुनता हूँ जाके प्रॉब्लम क्या है। तो वो सुना भी और उसने कहा मैं इसका जो है उपाय भी करूंगा। तो जब वो आया उसका हल करने के लिए तो वो अपने ऊंट पे ही चल करके आया और उसने जब इसकी वसीयत को सुना तो उसने कहा ये तो बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल आराम से हो सकती है। तो उसने कहा कैसे हो सकती है? उसने कहा कि ये जो मैं ऊंट लाया हूँ इनको 19 ऊंटों में शामिल कर दीजिए। 19 ऊंट में शामिल कर दिया तो अभी कितने हो गए? 20। उसने कहा अब कर दो इसका आधा। आधा यानी कि 10 ऊंट उनके लड़के को मिल गए। उसने कहा अब इसका कर दो चौथाई, यानी कि चौथाई पार्ट करते 20 का तो कितने होते हैं? 5 यानी कि 5 लड़की को दे दो और अब इसका कर दो 5वां भाग, 5th पार्ट 20%। तो उसका 5वां हिस्सा जो था वो हो गया 4। तो उनके टोटल ऊंट का बंटवारा हो गया, एक को 10 मिले, दूसरे को 5
और तीसरे को 4, बच गया 1। तो उसने कहा ये तो मेरा ऊंट है, इसे मैं वापस ले जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का भी आप जब आप नेटवर्क बिजनेस करते हैं तो ये आपके अंदर रहना चाहिए कि आप कभी भी कैसी स्थिति में से किस तरीके से सॉल्यूशन को निकालते हो। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक में हमें बताना है कि आपको कैसे इफेक्टिव नेटवर्क बनाना है, तो वो जरूर मैं बताऊंगा आपको। लिसन एंड आस्क क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो आपको सबसे पहले उनको पूरा सुनना होगा। सबसे पहले आपको उनको पूरी तरीके से सुनना होता है, तब आप उनसे आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके, अब बताइए आपके क्या क्वेश्चंस है। जब आपने उनको पूरा सुन लिया तो वो क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे चीजों को वैल्यू दे रहे हैं। आप अपना अगर बोलना शुरू करोगे और वो चुप हो जाएंगे तो वो चुपचाप उठ करके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ठीक है हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स का किस तरीके का एजिंग ग्रुप कैसा है। अगर वो यंग हैं तो उनको जो है पावर, जो है बॉडी एनहांसिंग प्रोडक्ट है, इस तरीके के प्रोडक्ट पे ज्यादा जोर देना है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट लेडी है जो कॉस्मेटिक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेडीज वगैरह, तो उनको आप जो है मिस्ट्रल ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9, एश्योर, या हमारे पास जितनी भी रेंज हैं लेडीज की, उन सब के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करना होगा। और अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, बूढ़ा है, तो आपको उनको ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास ग्लूकोजामाइन, हेल्थ सप्लीमेंट जितने भी हैं, तो वो सारे आपको बताने होते हैं। उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली वो यूजर रहेंगे अगर वो ओल्ड एज पर्सन है। वो ज्यादा बड़े नेटवर्क, कोई एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं हमारे पुनानी सर जैसे, बाकी ज्यादातर लोग ज्यादा एज होती है तो फिर वो यूजर ही रहते हैं। तो आप इस तरीके से उनको प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट के तरीके से। आगे है हम्बल। ऑलवेज कीप ए स्माइल ऑन योर फेस सो दैट द अदर पर्सन फील्स कंफर्टेबल। आप जब भी किसी के पास जाएं तो हमेशा से अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के जाएं, क्योंकि जब हम उससे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बात करते हैं तो वो भी, सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपसे इम्प्रेस होता है और कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं लेकिन वो सामने बोल नहीं पाता। तो आपको कभी भी एरोगेंट जो है फील नहीं कराना है अपने आप को। आपको बिल्कुल हम्बल फील ही कराना है कि आप बोलिए, आपके साथ मैं हमेशा से हूँ। देखिए यहाँ पे एक फोटो भी दिया है, एक बच्चे के साथ हम लोग कैसे पेश आते हैं। बच्चे के साथ हम हमेशा से हम्बल ही रहते हैं। अगर बच्चे के साथ अगर हम ज्यादा अगर एरोगेंट या उसको डांटते हैं तो वो क्या करता है, जिद पकड़ लेता है, कहता है नहीं करूंगा ये। अब उसको दूध पिलाना है, उसको कुछ भी काम कराना है, तो उसको आप कुछ ना कुछ लालच भी देते हो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, चलो 1 2 3, ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें ऐसी तरीके अपनाते हैं जिससे कि बच्चे धीरे धीरे खेल खेल में आ जाते हैं और वो सब काम कर देते हैं जो कि हम करवाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी करना है। एक्टिव होना बहुत जरूरी है। यू शुड ऑलवेज बी एक्टिव एंड कमिटेड। कमिटेड होना बहुत जरूरी है। यू शुड ऑलवेज मेंटेन ए पॉजिटिव ऑरा विद योर टीम। आपको अपनी टीम के साथ पॉजिटिव ऑरा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव टॉक्स की कहीं जगह नहीं है। अगर कभी गलती से कोई करता है तो आप उसे अकेले में फिर से बता सकते हैं कि आपको इस तरीके से नहीं बोलना है। आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स आए तो अकेले में अपनी अपलाइन से बोले, ना कि अपनी टीम से। अब कुछ चीजें अपने आप से पूछना है और वो ये कि आज का दिन, फ्रेंड्स अगर हम इसको डेली के हिसाब से काम करेंगे तो फ्रेंड्स अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग डेली नहीं करते, तो इस सेशन में आपको ये भी सीखना है कि रोज कैसे काम करना है। आज का दिन जिस तरह से मैं जिया, क्या मैं अपने लक्ष्य की दिशा में था? फ्रेंड्स क्या होता है, समय बहुत तेजी से पास हो जाता है। हम 2 4 फ्रेंड्स में गए, टाइम पास हो गया, दोपहर में सो गए, सुबह देर से सो के उठे, शाम को टीवी देखने बैठ गए, दिन खत्म, कल से करेंगे, कल भी ऐसा ही हो गया, परसों से करेंगे, वो भी निकल गया। मंथ एंड आ गया, लेवल पूरे करने, चलो दिन रात भाग रहे। नहीं,
कभी नहीं। अगर आप रोज काम करोगे तो आपके मंथ एंड में भी आपको इतना ज्यादा टाइट कभी नहीं होगा। तो आज का दिन मैं किस तरीके से जिया, क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब था, लक्ष्य की दिशा में था? आज के दिन कौन से 2 काम ऐसे थे जिन्हें मैंने पूरी लगन से किया? अगर नहीं किया तो मैंने 86,400 सेकंड बर्बाद कर दिए। फ्रेंड्स, हमें लगता है एक दिन बहुत छोटा होता है, देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं और हमारी पूरी जिंदगी निकलती चली जाती है। फिर हम देखते हैं, अरे इतने साल हो गए हमें, तब हम क्या उसे बैक वापस से पा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अपना हिसाब किताब रोज का रखना है। आज कौन से 2 काम जो बहुत जरूरी थे जो मैं नहीं कर सका, इसके बारे में सोचिए। आज मैंने कम से कम आधा घंटा किताब पढ़ी या मोटिवेशनल वीडियो देखे। अगर आपको ये चीज भी आपको रोज शाम को अपने आप से एनालाइज करनी है, आज कौन सी गलती करी जिसको फिर नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग गलती करते हैं। जब हम स्टार्टिंग में शुरुआत करते पढ़ने की तो हमें ABCD या छोटा आ बड़ा आ हमें बनाना आता नहीं है, लेकिन हम सब गलत सलत करके धीरे 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 सही ट्रैक पे आते। क्या फिर हम गलती करते? नहीं। तो गलती करना पाप नहीं, पर गलती को दोहराना, गलती को एक बार आपको पता चल गया है गलती और उसी को दोहराना आपका महापाप है। एक ही गड्ढे में बार बार नहीं गिरना है। तो फ्रेंड्स, पनिश योरसेल्फ, अपने आप को जो है वो भी दीजिए। पनिश करते हैं ना अपने आप को, नुकसान पहुंचाना अपने आप को जो है, आप करिए कि आज मैंने ये काम नहीं किया, इसका पनिशमेंट मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। मैं आज 1 घंटा एक्स्ट्रा और जगूंगा, शाम को किताब पढ़ूंगा, आज शाम को मैं खाना कम खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जिस दिन आपने अपने आप को पनिशमेंट देना शुरू कर दिया, आपसे गलतियां खत्म, गलतियां होना ही बंद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेल द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट से हमें 3 चीजें बोलनी है। आप लोग बोलोगे हमें बताया जाता है 7 स्टेप्स जो है हमारे, मैं 3 लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक साथ 7 नहीं बताने, हमें 2 पार्ट में बताने। पहले 3 पार्ट हमें सबसे पहले बताने। यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। शेयर द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को लोगों को बताओ। मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाओ। आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरी कोई पहचान नहीं। मेरे को भी ऐसे लोग बहुत मिले हैं कि मेरे तो कोई है ही नहीं, मेरा तो एक ही फ्रेंड है, उसने ना बोल दिया, अब कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास लिस्ट होती है। किसी के भी मोबाइल को रैंडमली सर्च करेंगे, उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कम से कम 200-300 नंबर होते हैं। इस बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं है आप अपने दोस्त को ही बनाओ, आप अपने रिश्तेदार को ही बनाओ, आप किसी को भी बना सकते हो, वही आपका फ्रेंड हो जाएगा। मेरे साथ जो आज यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनमें से शायद वेस्टीज से पहले हम उन लोगों को किसी को नहीं जानते थे। तो ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ही आए हैं। आज हमारे बहुत खास फ्रेंड भी हो गए, फैमिली रिलेशन भी है। तो आपको लिस्ट कैसे बनानी है, ये मैं बताता हूँ। आपको लिस्ट बनानी है आपके मोबाइल से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से। आपके जो लिस्ट है वो उसमें से फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, आपके साथ के कोवर्कर्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं या स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, अजनबी। इसमें सबसे ज्यादा आपको बिजनेस देने वाले कौन लगते हैं? क्या फ्रेंड्स, क्या रिलेटिव्स, क्या एम्प्लॉइज, क्या नेबर्स या स्ट्रेंजर्स? आपको सबसे ज्यादा बिजनेस देंगे स्ट्रेंजर्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपको दोस्ती में मजाक में ले लेगा, ये तू क्या कर रहा है, नेटवर्क ही बचा था बस, अब तो कुछ नहीं बचा था। यानी कि वो शुरू में इसकी वैल्यू नहीं समझेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नेटवर्क होता क्या है। रिलेटिव्स भी आपकी मजाक बना करके शुरुआत में आपको जो है आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन स्ट्रेंजर्स आपको जरूर, स्ट्रेंजर्स अजनबी, जैसे कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो या आप एयरक्राफ्ट में हो या फिर आप बस में हो या फिर आप कहीं बाहर गए हो, वहां पे भी बात चली हुई है, तो आप बातों ही बातों में अपना ये सब बताते हो, तो वहां आप उनके साथ जुड़ सकते हो।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लिस्ट रेडी करिए, उनको फॉलो अप करिए, आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये 3 स्टेप्स जब आपके हो जाएंगे तो आपको जो नेक्स्ट 4 स्टेप्स है वो आपको करने हैं। वो क्या है? इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि ये 7 स्टेप्स बहुत कम लोग हैं जो फॉलो करते हैं। तो इनको करना शुरू करिए, जो कि बेसिक्स को हम अगर अवॉइड कर देंगे तो फ्रेंड्स हम कैसे ज्यादा सक्सेस कर सकते हैं। हमको शुरुआत में ही सिखाया जाता है कि हमारे बेसिक 7 स्टेप्स है, तो पहले 3 करें, उसके बाद नेक्स्ट 4 करिए। इनविटेशन यानी कि हमें इनवाइट करना है, मीटिंग करना है, टीम वर्क का मतलब आपकी टीम के साथ आपको काम करना है, और फॉलो अप करना है, यानी कि उनको जब तक कि उनसे यस या नो नहीं सुन लें उनका फॉलो अप आपको रखना है। और उसके बाद भी आप उनको रख सकते हो टाइम टू टाइम, कुछ बहुत सारा आजकल तरीका है जिससे आप उनके कांटेक्ट में रह सकते हो। तो ये आपको पता भी इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। वी हैव टू एक्सेप्ट द नेटवर्क चैलेंज। हमें नेटवर्क चैलेंज को एक्सेप्ट करना, वी हैव टू डू दिस एवरी डे। हमें ये काम रोज करने हैं। अब ये रोज क्या करने हैं? वर्क विद डेडिकेशन 3 आवर्स डेली। डेडिकेशन के साथ मैं कम से कम 3 घंटे तो रोज काम करूं। वो 3 घंटे आपकी पसंद के हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आप उस समय को छोड़ करके दूसरे समय के 3 घंटे दे सकते हैं। अगर आप एक लेडी हैं तो घर के खाली समय में, जब सब लोग ऑफिस या अपने काम पे स्कूल चले जाते हैं बच्चे, तो आप उस समय 3 घंटे कर सकते हैं। दूसरा है परसिस्टेंस। मिनिमम 3 इयर्स, 3 साल की दृढ़ता, परसिस्टेंस आपके लिए जरूरी है। 3 साल कम से कम आपको देने। देखिए एक ऐसी चीज जो आज आपके साथ होने वाली है, जिसको जिंदगी भर आप भुनाएंगे, और आपके जाने के बाद या हमारे जाने के बाद हमारी पीढ़ी भी उसको करेगी, तो क्या हम उसके लिए 3 साल भी नहीं दे सकते? मैंने देखा है लोग 20 साल 25 साल नौकरी के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, उसके बाद वो रह जाता है। लेकिन यहाँ 3 साल का कमिटमेंट, परसिस्टेंस आपको दिखाना जरूरी है, पेशेंस रखना है। एटलीस्ट 1000 डेज, ये भी 3 इयर्स ही हुआ लगभग। पेशेंस यानी कि धैर्य आपको रखना है 1000 दिन का। तो चलिए हम 1000 दिन पे आप एक बहुत अच्छा आपको चीज बताते हैं। तो उसके साथ मैं आपको एक बहुत एक जरूरी चीज बताऊंगा, वो क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हम अक्सर सब लोग जानते हैं कि एटीट्यूड के जो वर्ड्स यूज होते हैं ATTITUDE, इसमें टोटल 100 आता है इसका नंबर। तो यही 100 होता है। हमारे एटीट्यूड से सारे काम हमें बनते चले जाते हैं। योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर सक्सेस। हमें क्या करना है काम करने के तरीके में? स्टेप 1 लर्न, स्टेप 2 शो ए प्लान डेली। लोग कहते हैं 2 प्लान दिखाइए, 3 दिखाइए, मैं तो सिर्फ आपको एक ही प्लान कह रहा हूँ। रोज कम से कम 1 प्लान, यानी महीने के 30 प्लान आपको दिखाने हैं। बहुत जरूरी है। लर्न करना है, लर्न करने के लिए आपको मैंने बताया था कौन कौन सी चीजें हैं, उन्हीं को यूज करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, 80-20 प्लान ऑफ 1000 डेज। फ्रेंड्स नेटवर्क बिजनेस का सिद्धांत है, और किसी भी काम को जब आप करते हो तो क्या आपको 100% सफलता मिलती है? क्या ट्रेडिशनल वर्क करने वाले दुकानदारों, ऑफिस वाले हो, आप लोग दुकानदारों से ज्यादा कनेक्शन में रहे हो, तो एक मान लीजिए कपड़े की दुकान वाला, रेडीमेड गारमेंट वाला है, उसके यहाँ पे एंटर करने वाला हर इंसान, हर कस्टमर क्या सामान लेके ही वापस आ जाता है? नहीं। कभी-कभी ऐसा भी होता है वो 1 घंटे 2 घंटे तक सब चीजें देखता है, फिर खाली हाथ लौट के जाता है। तो यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास जितने लोग आएंगे वो सारे के सारे हमसे सामान लेंगे या हमारी टीम में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 80-20 प्लान में आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हमें 1000 दिन का हमारा प्रोग्राम है। तो यू विल शो प्लान टू 1000 पीपल। हमने रोज एक प्लान की बात करी थी, तो हमें कितने लोगों को प्लान दिखाना है? 1000। 1000 लोगों को जब आप प्लान दिखाओगे
तो पहली चीज तो आप ये सोचिए कि मैं ये कहता हूं आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन हम मिनिमम लेकर के चल रहे हैं। तो आपको बाई 80-20 रूल ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का एक रूल है 80-20, यानी कि उसमें से 20% लोग जो है वो आपको यस कहेंगे, बाकी 80% आपको नो बोलेंगे। तो 1000 में से 20% कितने हो गए? 200 लोग। 200 लोग आपको कहेंगे यस, लेकिन अभी खुश होने की बात नहीं है कि 200 लोग अगर आपके यस कह के नेटवर्कर बन गए, लीडर बन गए, तब तो फिर बात ही क्या है। आपके चेक करोड़ों में पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उसके बाद अगेन 80-20 रूल ऑफ नेटवर्किंग आपका फिर से लगेगा। अभी तो 200 लोगों ने यस बोला है, अब उसमें से 160 लोग प्रोडक्ट्स को रेगुलरली बाई नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं। 160 लोग प्रोडक्ट को लगातार नहीं खरीदेंगे, थोड़े समय तक करेंगे, फिर प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। अब कितने लोग रह गए? 200 में से 160 निकल गए, 40 लोग रह गए जो प्रोडक्ट को लगातार खरीदेंगे और उनको एक्टिव इनकम रेगुलरली भी मिलेगी। 40 लोगों को 40 लोगों को रेगुलर इनकम मिलेगी। हमने कितने से शुरू किया था? 1000। 1000 लोगों को हमने प्लान दिखाया, 200 लोगों ने हाँ बोला, जिसमें से 160 ने कुछ समय तक प्रोडक्ट यूज करके छोड़ दिया, 40 लोग रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते रहे और रेगुलर एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। अब उसके बाद फिर से एक 80-20 रूल फिर से लगेगा ऑफ नेटवर्किंग। तो अभी जो मेरे 40 में से 20% अगर मैं लूं तो 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि ड्रीमर्स होंगे, जो कि खुद अपने काम शुरू करेंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे और आपको भी ऊंचाइयों पे लेकर के जाएंगे। These dreamers will make you a billionaire. ये ड्रीमर्स आपको करोड़पति अरबपति बना देंगे। फ्रेंड्स, लाखों रुपए महीने कमाने वालों के अंदर भी कुछ ड्रीमर्स उंगलियों पे गिन के ही होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी शायद 4 ही लोग हैं अभी तक, सिर्फ 4 लोग हैं। तो आप अभी समझ सकते हैं कि 4 लोगों से मेरा चेक 6 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है, उनके टीम से, उनके नेटवर्क से। तो वो ड्रीमर्स की तह तक जाना है, उसकी हद तक जाना है, उसकी गहराई तक जाना है, ताकि वो हमें बिलियनियर बना सके। और हम जाने अनजाने में कितने लोगों को हम एक सही रास्ता, सही पाथ दिखा देते हैं। तो वो पाथ जो है चल करके हमारे लिए बड़ा काम करता है। और हम जिस नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़े हैं, वो नेटवर्क कंपनी ज्यादातर केस में सारे प्रोडक्ट नॉन केमिकल बेस्ड है, उनको बनाते हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट है। हम एक जाने अनजाने में अच्छा काम कर रहे हैं। आज एक डॉक्टर को जो इज्जत मिलती है, शायद हमारे यहाँ नेटवर्क करने वाले हर इंसान को वो इज्जत तब मिलती है जब वो किसी को प्रोडक्ट्स देते हैं और उसके इफेक्ट आने जब शुरू हो जाते हैं, तो वो इतना जबरदस्त उनका क्रेडिटेबल हो जाता है। वो कहता है यस, इससे मुझे जो ये चीजें मिली है, परमानेंटली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक सजेशन में दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो अभी कोरोना का 3rd वेव लगातार चालू है, धीरे धीरे अभी डाउन पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें अगर इस तरीके का केस रहता है तो हमें वर्चुअल मीटिंग्स को चालू रखना है और इस सेमिनार को, इस सेशंस को आपको अटेंड करते रहना है। और जैसे ही ये चीजें धीरे धीरे कम हो, तो आप अपने अपने एरिया में ऑफलाइन मीटिंग्स, हॉल मीटिंग्स करना भी शुरू करें। जितना हो सकता है वो करिए, क्योंकि हमें रुकना नहीं है। आगे चलते हैं। वेस्टीज, वेस्टीज एक सकारात्मक सोच है, जैसा हम जानते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। इस सकारात्मक सोच को अपनी सोच बनाकर काम करें। सोचने की हिम्मत तो करो। मिस्टर बाली का स्लोगन है, सोचने की हिम्मत तो करो। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बाली, जिन्होंने ये सोचने की हिम्मत करी, आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और कितने करोड़ों लोग उसके बेनिफिशियरी हैं। तो फ्रेंड्स, हमें लगातार काम करते चले जाना है, करते चले जाना है, खुद भी ऊंचाइयों पे पहुंचना है, अपनी टीम को ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। तो आज का सेशन मैं
यहीं पे समाप्त करता हूं। और इसके अलावा अगली स्लाइड आपको जरूर दिखाऊंगा जो ये बताएगी कि नेक्स्ट सेशन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ जुड़ने वाले मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रीजनल मैनेजर ट्रेनिंग, और उनका टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स। तो आपको प्रोस्पेक्ट्स की नीड्स क्या हैं उसके बारे में वो हमें बताने वाले हैं। 2 फरवरी वेडनेसडे के दिन रात को शार्प 9 o'clock, कोशिश करिए 9 से पहले आ जाइए, नहीं तो आपको फिर हमारा YouTube पे वीडियोस देखने पड़ेंगे, हमारे जो हमारा चैनल है उसके थ्रू, नहीं तो आप ऑनलाइन नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी रखा है वो टोटल कैपेसिटी मैक्सिमम 100 की है, जो कि मैं जानता हूँ अक्सर पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा इतना ही है पार्ट। एक आपको और इंफॉर्मेशन देनी है। आज आप लोग सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो मैं एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ। इसको मैं एक बार पहले स्लाइड को स्टॉप कर देता हूँ, शेयर को। तो फ्रेंड्स, जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सूरत शहर में एक डीएलसीपी भी है, और वो डीएलसीपी जो कि 2 एरिया में है, जिसमें से पाल डीएलसीपी, पाल एरिया वाला डीएलसीपी जो है, उससे हम एक सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, और वो है होम डिलीवरी सर्विसेज, जो कि एंटायर गुजरात के लिए है। एंटायर गुजरात, पूरे गुजरात में कहीं पे भी आप रहते हो, बहुत सारे जगह पे ऐसी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है कि वहाँ का सेंटर बहुत छोटा है, सामान अवेलेबल नहीं रहता है, कैसे काम करें, क्या मंगवाएं, वो मना कर देता है, वो पार्शलिटी करता है, ये सब चीजें आती है, वो अपनी टीम को देता है, हमको नहीं देता। ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है, तो फ्रेंड्स, आप हमारे पाल सेंटर से अपना ऑर्डर अपने शहर तक पहुंचवा सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको पूरा ऑर्डर बना के हमारे पाल सेंटर के जो मोबाइल है, जो आपको हम शेयर हमने किया था और करेंगे, उस पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपको थोड़ी देर में अमाउंट बता दिया जाएगा कि कितना अमाउंट आपका हो रहा है, और उसके बाद जैसे ही पैसा आप हमारे यूपीआई आईडी के थ्रू हमें ट्रांसफर करेंगे, आपका इनवॉइस बना करके हम उसकी पैकिंग करवा देंगे, जो कि आपको अगर सूरत एरिया ही है तो नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपके घर पे, और अगर सूरत के बाहर का है तो हो सकता है 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन ये सब चीजें में आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, वो है अप टू 1 kg 20 रुपीज, 20 रुपए तक, 1 किलो तक 20 रुपया। वो जो भी आप प्रोडक्ट्स लेंगे उसके वेट करके उसके हिसाब से उतना चार्ज आपको जोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो इस सुविधा का आप लोग पूरे गुजरात में कहीं पे भी आप लाभ उठा सकते हैं। और मेरा सेशन यहीं खत्म होता है। ओवर टू आज के होस्ट मिस्टर मयंक। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मयंक अभी नहीं, मयंक हैं। थैंक यू सो मच सर। जी, सेशन बहुत ही शानदार था आपका, और काफी कुछ आज सीखने को मिला हमें। और यहाँ पे एक ही बात है कि जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा, उतना बड़ी लाइफ। तो आज से हम पूरा फोकस सब यही करेंगे कि कैसे भी करके, अब जब पता है कि यहाँ पे विड्थ और डेप्थ का खेल है, तो विड्थ और डेप्थ पे काम करना है, क्योंकि विड्थ देती है सिक्योरिटी और डेप्थ देता है आपको आपका सेफ्टी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अगेन, बहुत सुंदर सेशन था। थैंक यू। फिर बहुत जल्दी फिर हम मिलेंगे वेडनेसडे को, तब तक जी, सबको शुभ रात्रि। ऑल द बेस्ट फॉर क्लोजिंग। विश यू वेल। थैंक यू सो मच। जी।